अनुसार हम पिछले वीडियो में बताए थे कि अगर कोई म्यूचुअल फंड बंद हो जाती है तो उस समय आपको पैसा कैसे मिलता है, और अगर आप नहीं निकालते हैं तो क्या वो दूसरे म्यूचुअल फंड में जब टेक कवर करता है वो आपका मार्केट वैल्यू कॉस्ट वैल्यू बन जाता है, और कॉस्ट वैल्यू आपका क्या होता है कि वो आपका अप्रिसिएशन डिप्रिसिएशन होता है। लेकिन क्या अगर कोई म्यूचुअल फंड का स्कीम ही बंद हो जाता है, म्यूचुअल फंड का कंपनी चल रहा है, जैसे आप एसबीआई म्यूचुअल फंड में पैसा डाल रहे हैं लेकिन उसका कोई पार्टिकुलर कंपनी बंद हो रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होता है। जैसे एक एग्जांपल मैं देता हूं, आप स्क्रीन पे ये फंड का नाम देख सकते हैं। यह एक कंपनी है जिसका नाम है फ्रैंकलिन इंडिया म्यूचुअल फंड। ये म्यूचुअल फंड चल रही है लेकिन इनका जो स्क्रीन पे दिए म्यूचुअल फंड स्कीम है वो पूरी तरह से बंद हो गई है। तो उस कंडीशन में इन्वेस्टर को, क्लाइंट को पैसा कैसे मिलता है और म्यूचुअल फंड उस कंडीशन में क्या करता है, क्यों बंद हो जाता है। तो देखिए क्या होता है कि आप जो पैसे म्यूचुअल फंड में डालते हैं वो किसी न किसी फंड में डाल रहे हैं, और वो जो फंड मैनेजर के पास जा रहा है, टीम के पास जा रहा है, वो पैसा अपने पास रख नहीं रहा है, वो कहीं ना कहीं पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, जिसके कारण से वो या तो शेयर के भाव बढ़ने से उनका प्रॉफिट मिल रहा है, डिविडेंड मिलने से प्रॉफिट मिल रहा है, या तो इनका इंटरेस्ट मिलने से उनका प्रॉफिट बढ़ रहा है, और जिसके कारण से वो रिटर्न आपको मिलता है। लेकिन जो स्क्रीन पे दिया हुआ फंड है उसमें क्या है कि 2020 में जब कोविड का टाइम था तो उस समय में क्या था कि लिक्विड फंड था और डेट फंड था। उसमें ज्यादा क्या हुआ कि विड्रॉल करने का रिक्वेस्ट दिया गया। ये फ्रैंकलिन इंडिया जो म्यूचुअल फंड है इसमें लगभग 90 से 100% लोग क्या किए कि सारे लोग पैसा निकालने का रिक्वेस्ट दे डाले, और वो ये जो म्यूचुअल फंड कंपनी था वो क्या था, थोड़ा हायर रिस्क का जो डेट इंस्ट्रूमेंट था उस इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट किया था। जैसे कि जो छोटे छोटे कंपनी थे और उनको जो डेट चाहिए था उसके कंपनी में इन्वेस्ट कर दिए गए। तो लॉकडाउन में क्या हुआ कि बहुत सारे कंपनी का हालत खराब था, बिजनेस चल नहीं पा रहा था, तो अपना बिजनेस चलाने, अपने एम्प्लॉय का सैलरी देने का दूर बात थी, तो यहां से ब्याज कैसे दे सकती थी। तो ये जो न्यूज पता चला पब्लिक को, क्लाइंट को, मीडिया को, तो ये सारे हाईलाइट में आए, तो सारे लोग डर के मारे अपने पैसे निकालने का रिक्वेस्ट डाल दिए गए। अब जितने पैसे फंड मैनेजर के पास था उससे ज्यादा उनको रिक्वेस्ट डाले गए, तो वो उस समय क्या करना पड़ा इस म्यूचुअल फंड को कि ये पैसे सारे जो भी जहां पे इन्वेस्ट किए थे, जिस रेट में आपको इन्वेस्ट किए थे उससे कम से कम दाम पे बेच के वो क्या किए, सारा पैसा इकट्ठा करके वो क्लाइंट को एनएवी कैलकुलेट करके सारे क्लाइंट को पैसा दे दिया गया। और देने के बाद में वो जो स्कीम है म्यूचुअल फंड को, जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, वो पूरी तरह से बंद कर दिया गया। तो कभी कभी ऐसा होता है कि म्यूचुअल फंड कंपनी चल रही है लेकिन उसका स्कीम नहीं चल रही है, तो कुछ रीजन होता है, अगर नहीं चल रही तो उस समय आपको एनएवी के हिसाब से उनको पैसा रिटर्न किया जाता है। ऐसा नहीं कि आप जितना आपको मार्केट वैल्यू होगा उतना आपको दिया जाएगा, हर दिन उसका एनएवी कैलकुलेट होगा, जिसके अनुसार वो एनएवी कैलकुलेट होगा उसके अनुसार आपको पैसा मिल जाएगा। तो ये था हमारा म्यूचुअल फंड का इस अपडेट में। अगर आपको